Hello dear students, I am your computer teacher from Golden Public School and this is your computer class. So as you know, we are discussing MS Excel and this is our third part. In previous part we discussed about some arithmetic functions. So today we will learn about string functions. So as we know, functions are of four types: mathematical function, string functions, statistical functions and logical function. So today we will learn about string functions. So as you can see, these are some string functions: left, right, mid, lower, upper and proper. Left function means it returns the specified number of character from the start of a supplied text string. As you can see, this is the syntax how to apply left function. Next one is right, return the specified number of character from the end of a supplied text string. It means it shows us the function from the right characters. It function work on the right side. As you can see, this is the syntax. Mid, return the specified number of character from the middle of supplied text string. It means it shows the middle character of a sentence. As you can see, this is the syntax of string function, middle functions. Next one is lower, convert all the character in a supplied text string to lowercase. As we have uppercase and lowercase in our computer system, so lowercase means we will write the text in small letters. This is called lowercase. So this is the syntax to write any word in lowercase. Next one is uppercase. It convert all the character in a supplied text string to uppercase. As you can see, this is the syntax of uppercase. Last one is proper case. Converts all the character in a supplied text string to proper case. Letters that do not follow another letter are uppercase and all other are lowercase. So this is called proper case. So let's learn all the string functions with the help of a example. तो स्ट्रिंग फंक्शंस के बारे में जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्ट्रिंग जो हमारे फंक्शंस होते हैं, टोटल हम 6 फंक्शंस यूज़ कर सकते हैं, जो कि होते हैं जैसे कि आपका होता है लेफ्ट, राइट, मिड यानी कि मिडिल, लोअर, अपर। सो ये आपके कुछ एक होता है प्रॉपर। ये आपके सब स्ट्रिंग फंक्शंस होते हैं। अब हम देखेंगे आज की वीडियो में कि इनको हम यूज़ कैसे करते हैं। सो बड़ा इजी है, कुछ आपको जैसे कि लास्ट वीडियो कल मैंने बताई थी, तो आपको ये इजीली समझ भी आ जाएगा। अभी स्ट्रिंग फंक्शंस को यूज़ करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे एक सेंटेंस ले लेते हैं, जैसे कि वी आर लर्निंग MS एक्सेल। वी आर लर्निंग MS एक्सेल, ये हमने एक सेंटेंस ले लिया है। तो अभी हम इस पे वन बाय वन सब फंक्शंस को यूज़ करके देखेंगे। जैसे कि सबसे फर्स्ट फंक्शन है हमारा लेफ्ट फंक्शन। सो लेफ्ट फंक्शन को यूज़ करने के लिए, जैसे कि कल मैंने बताया था कि अगर कोई भी फॉर्मूला हमें यूज़ करना है तो फॉर्मूले को यूज़ करने के लिए सबसे पहले इक्वल्स टू साइन को लगाते हैं। अब लेफ्ट फंक्शन को यूज़ करना है तो हम लिखेंगे लेफ्ट, देन ब्रैकेट ओपन। ओपन करने के बाद अब ये जो हमने लिखा है ये किस सेल में लिखा है, तो ये सेल एड्रेस है C&1। सो C1 यहाँ पे हमने लिख लिया। सो C1 लिखने के बाद अब हमें यहाँ पे लगाना है कोमा। अब हमें ये देखना है कि हमें लेफ्ट के कितने जो वर्ड्स है जिनको हमें स्ट्रिंग फंक्शन के थ्रू यूज़ करना है। सो हम V और R को सोचते हैं कि V एंड R को हमें यूज़ करना है। सो हमें काउंट करना होगा ये कितने कैरेक्टर्स है। अगर हम काउंट करते हैं तो V में 2 कैरेक्टर्स होते हैं, R में 3, 1 2 3, टोटल हो गए 5 और बीच में एक स्पेस भी है तो टोटल हो गए 6। सो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 6 ब्रैकेट क्लोज एंड देन एंटर, तो आप देखेंगे कि लेफ़्ट साइड से 6 जो कैरेक्टर थे वो इसने
यहाँ पे शो कर दिए। सेम ऐसे ही राइट के लिए भी इज इक्वल्स टू का साइन लगाएंगे और हम लिखेंगे राइट ब्रैकेट ओपन। अब हम चाहते हैं कि एम एस एक्सेल यहाँ पे आ जाए, तो राइट फंक्शन की हेल्प से एम एस एक्सेल लाना है। तो अब हमें काउंट करना होगा एम एस एक्सेल कितने वर्ड्स का है। सो एम एस 2 वर्ड हो गए, 1 2 3 4 5 हो गए एक्सेल, 5 एंड 2 7, और एक ये बीच में जो स्पेस दिया है वो। सो ये कितने हो जाएंगे 8। तो सबसे पहले हमें इसको ही सेलेक्ट करना होगा C1 कोमा 8 ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। तो जैसे ही हम एंटर की प्रेस करेंगे ये राइट साइड से जो 8 आपके लेटर्स हैं उनको यहाँ पे शो कर देगा। थर्ड वन आता है मिडिल फंक्शन में इज इक्वल्स टू NMID ब्रैकेट ओपन। उसके बाद अब हमें टेक्स्ट जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वहाँ से जो ये लर्निंग है कितने वर्ड्स के बाद ये हमें मिलेगा। तो हम देखेंगे 1 2 3 4 5 एंड एक स्पेस यहाँ पे, एक यहाँ पे, 5 एंड 2 7। सो ये वर्ड पहले C1 7 स्पेस के बाद आता है। लर्निंग को हमें लेना है क्योंकि मिडिल वर्ड को। सो 7 के बाद V एंड R एंड 2 स्पेस 7 हो गए। 7 के बाद लर्निंग आता है, सो 7, और उसके बाद हमें फिर से कोमा लगा के बताना होगा कि जो वर्ड हम सेलेक्ट करना चाह रहे हैं अब उसमें कितने कैरेक्टर्स हैं। तो लर्निंग में कितने कैरेक्टर है 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। सो 8 कैरेक्टर आते हैं लर्निंग में, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। सो ये आप देख सकते हैं ये लर्निंग पूरा नहीं है, इट मीन्स कि हमने कुछ मिस्टेक करी है। तो यहाँ पे अब हम करेक्टर लेते हैं 9। तो देखिए हमने मिस्टेक कर दी थी वहाँ पे 9 की जगह 8, तो लर्निंग कंप्लीट नहीं आया था। तो 9 कैरेक्टर टोटल है, 1 2 3 4 5 6 7 8, और स्पेस भी साथ में हमें लेना होता है। सो ये 9 करा हमने, तो ये कंप्लीट लर्निंग जो है ये यहाँ पे आ गया। अब देखते हैं लोअर का मीनिंग क्या होता है। लोअर का मीनिंग ये होता है जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है VR लर्निंग, MS कैपिटल लेटर में लिखा है, एक्सेल का E कैपिटल लेटर में लिखा है, और बाकी सब स्मॉल। सो लोअर का मतलब होता है स्मॉल केस में। तो अगर हम लोअर फंक्शन का यूज़ करेंगे तो हम यहाँ पे लिखेंगे लोअर ब्रैकेट ओपन। उसके बाद जो ये टेक्स्ट है इसको सिंपली सिलेक्ट करना है, जैसे कि इसका सेल एड्रेस है C1 ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। तो देखेंगे जैसे कि हमने एंटर की को प्रेस किया, सो जितना भी ये कंप्लीट सेंटेंस था ये सब लोअर केस में हो गया। अब सेम ऐसे ही अपर केस में करने के लिए इज इक्वल्स टू, और उसके बाद अपर ब्रैकेट क्लोज, फिर से इस पे क्लिक करेंगे सेंटेंस पे, एंटर। तो अब आप देख सकते हैं ये जितना भी ये सेंटेंस था ये सब अपर केस में आ गया है। अब लास्ट वन होता है प्रॉपर केस। प्रॉपर केस को भी अप्लाई करके देखते हैं, इज इक्वल्स टू प्रॉपर ब्रैकेट ओपन। उसके बाद इस पे क्लिक करेंगे, या हम सेल एड्रेस लिख सकते हैं CN1। सो C1 अपने आप आ जाएगा अगर हम क्लिक करेंगे, ब्रैकेट क्लोज, और जैसे ही हम एंटर की प्रेस करेंगे अब आप देख रहे होंगे कि सेंटेंस में जितने भी हमारे वर्ड्स हैं उन वर्ड्स का फर्स्ट जो लेटर है वो कैपिटल हो गया। V में W कैपिटल, R में A कैपिटल, लर्निंग का L कैपिटल हो गया है, MS में M कैपिटल, एक्सेल में E कैपिटल। सो ये आपके कुछ स्ट्रिंग फंक्शंस थे, तो आई होप ये भी आपको समझ में आए होंगे। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।